को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और मोदी राम आ रहा है और सैनी हनुमान। साल उम्र हर एक व्यक्ति की बढ़ा दी। आदमी घर से लेकड़िया नहीं करता, 9 बजे के बाद कपाट। राम भाई साहब, मैं थारा भाई धनराजा लाता छुआ ककराना में। भाई ककराना के घने ग्रामीण रात का टाइम है जुड़ चुके हैं। के कान है भाई, इतने ग्रामीण इकट्ठे हो गए, के फैसला लेने वाले हैं और के फैसला लिया है इनने दिखावा है भैया ने। सारे भाई जुड़े रहो हमारे साथ। राम भाई। राम राम भाई साहब, राम राम भाई। आज सारे भाई इतने ग्रामीण का शुक्र इकट्ठे हो गए ककराना में, सारे ग्रामीण एक जगह पे के करना चाहो, के करके मानोगे भाई? पहली बात तो यह है, यह अपनी बैठक है, या मेरे पिताजी हैं पंडित कृष्ण लाल जी, यह बैठक है भाई। आड़े न्यू मान लो भी नाम 5-7 किलो तंबाकू लाग गया है, और आड़े एक या आप न्यू मान लो भाई डेली राजनीति पर भी बात हो है। तो भाई चावा के हाथ जो बीजेपी सरकार आई, रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बजे इतने आदमी भाई ओका फेवर एक बीजेपी सरकार ने जो भय मुक्त सब कुछ कर दिया। इसमें रात ने 10 के चाहे 12 बजे कोई अंडो, इसमें कोई चोर उचक्या का किसी भी चीज का कोई भय नाम की चीज नहीं है। भय काट दिया बीजेपी, भय काट दिया, ईसा कसूता भय काट दिया। शेर और बकरी एक गांठ पानी पीवे ही बिसार ईसा टेम पहला भय होया करता है। पहले तो भय ईसा होया करता, आदमी घर से लेकड़िया नहीं करता, 9 बजे के बाद कपाट बंद हो जाया करते। भूत भागता नहीं, जो ये कांग्रेसी भूत कच्चे भूत थे, ये भूत थे, ये वो के भूत के हों से ये भूत होया करते, ये इनके टोड़ के टोड़ घूमया करते। भाई मैं फलाना हूं, मैं दखड़ा हूं, ये भूत थे भाई साहब। इन डरिया करते राज कोई डर नाम की चीज नहीं। गुंडागर्दी खत्म होगी, वह गुंडागर्दी खत्म होगी। बीजेपी राज में समान बंटवारा हो गया, समान विकास हो है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, आखिरी तेल तक पानी का पहुंचाने का काम कर दिया। किसानों को 26-24 जो हमारी फसलें हैं उन पे एमएसपी देने का काम किया। ऐसे ऐसे काम मेरी बीजेपी सरकार ने किए हैं। चाहे धारा 370 का हो, चाहे आर्टिकल 35A का हो। धारा 370 तोड़ने की बात आई तो महबूबा मुफ्ती ने, वह अन्य भ्रष्ट कांग्रेसियों ने यह कहा था अगर भाई धारा 370 तोड़ना एक मार के छत्ते में हाथ देना है, परंतु मेरी मोदी सरकार और अमित शाह ने वो मार का छत्ता तोड़ के भगा दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं थी। राम मंदिर जिसपे ये कांग्रेसी अपने नन्नो वकील बैठा दिया करते, आड़े तो भाई मस्जिद होगी, वहां पे मेरे बीजेपी सरकार ने कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण करने का काम किया। चाहे यूक्रेन युद्ध की बात कर लो आप, यूक्रेन में मेरे भारत देश से बहुत से बच्चे एमबीबीएस करने के लिए गए हुए थे, और वहां पे युद्ध छिड़ गया। युद्ध तो युद्ध है, युद्ध में नहीं पता किसकी मौत आ जा, वो भी युद्ध मेरे मोदी सरकार ने 45 घंटे तक रखवाने का काम किया। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो भारत का नागरिक होगा। उस तिरंगे का सहारा लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे भी अपने अपने देशों में सकुशल लौटे। ऐसी ताकत मेरे भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी में है। चाहे आप कतर का लगा लो, कतर में जिताना भाई बताओ हिस्से का हाथ से क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जो बनया है उसमें बताओ हिस्से का हाथ से। वो तो हाथ नहीं, मोदी सरकार के पैर तक छूता है। वो ऐसा है, चाहे आप इजिप्ट का प्रधानमंत्री की बात ले लो, इजिप्ट एक ऐसा देश था, जो पपुआ गिनी का ले लो, वो ऐसे देश है अब दिन छिपने के बाद किसी का स्वागत नहीं करते, परंतु सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने मेरे भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्वागत किया। अब मैं कतर के बारे में बता रहा था, कतर में मेरे नौसेना के 8 अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी, और वो मोदी सरकार ने वो फांसी की सजा टाल के अपने उन सभी नौसेना अधिकारियों को अपने देश में सकुशल लाने का सफल कार्य किया। चाहे आप अभिनंदन का उदाहरण ले लो, हमारा अभिनंदन जवान पाकिस्तान की रेंज में अपना ग्लाइडर उधर की तरफ पड़ गया, तो कोई भी सेना का अधिकारी दूसरी सीमा में चला जाता है तो उस देश को 1 सप्ताह का टाइम होता है उससे पूछताछ करने का, परंतु मेरी मोदी सरकार की ताकत से, उसके दबाव से अगले ही दिन 12 घंटे के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना उसको सकुशल छोड़ के गई। ऐसी ताकतवर मेरे भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी में है। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में एक नायब सैनिक को 56 दिन का कार्यकाल मिला असल में, और उस 56 दिन के कार्यकाल में ऐसे ऐसे क्रिस्मे करके दिखाए, शायद ही मैं 46 साल का हो गया, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नायब सैनी और अरविंद शर्मा की जो जुगल जोड़ी है, अरविंद शर्मा का भी मेरे हरियाणा में
40 विधानसभा सीटों पर एक तरफा प्रभाव है। इनकी जो जुगल जोड़ी थी, इन्होंने भी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार लाने का काम किया। इस पे मेरे एक दादा हमारे कवि जय भगवान है, उसकी मेरे एक कली याद आ गया है। रे मेरे रोज जय सपना में आवने आले अरविंद शर्मा नायब सैनी हरियाणा आले, देश में माच रहा था दंगा और कांग्रेसिया के ला के पतंगा और करके नंगा हरियाणा ते तावने आले। रे मने तेरे रोज जय सपने आवे अरविंद शर्मा और नायब सैनी हरियाणा आले। राम राम भाई। के कारण है भला बताओ, जो उड्डा सरकार आओगी और एकदम भाजपा सरकार आ गई, के कारण हो गया? भाई भाजपा सरकार के आगे इस मोदी सरकार, मोदी ना आया बात है। 10 साल उम्र हर एक व्यक्ति की बढ़ा दी, हर एक व्यक्ति की 10 साल उम्र बढ़ा दी है। ऊपर बढ़ा दी उम्र के ऊपर बढ़ा दी, तो भगवान हो गया के? भय तय मुक्ति करती हमारी, भय नहीं रहे हमारे जल में भीतर में, हम कति मुक्ति हो गए भय तय। अरे भाई खड़े हो बता दूं, कांग्रेस सरकार थी जब हमारे जवान के शीश काट के भेज दिए, और बेटी तो कांग्रेसिया ने कुछ नहीं किया। और हमारा मोदी ने एक हमारा अभिनंदन उड़े पायलट वो पड़ा था, 24 घंटे बच्चे भीतर बदला ले लिया, अभिनंदन पढ़ते हैं और उनके सर कलम करके भेज दिए थे। कांग्रेस तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के साथ नेता ना कदे आना और ना आवेगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? पवन नाम मेरा जी। भाई साहब, क्या कारण हुआ है कि भाजपा सरकार आई है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और रही बात सरकार की, सरकार के कुछ नियम कायदे ऐसे हैं, इससे आम आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने अपने जीवन में देखा है, मैं तो 53 साल का हो गया, लेकिन मेरे परिवार में 7 पीढ़ी तो नौकरी नहीं थी। एक मैं गरीब परिवार से था, मार भी नौकरी मिली, और ये भी जो 24,000 लगाए है ना, 25,000, तो सैनी साहब ने ये कह दिया था कि भाई शपथ लेने तो पहले इनको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। हम फोन पर भी देखा, नेट पे भी देखा, हाँ ऐसे ऐसे गरीब परिवारों से बच्चे लगे, उनका ऐसा मतलब उनको रोजगार दिया, उन्होंने कहते हैं अब वो लोग के घर बोरी गिरेगा, घर फ्री नाश देने लग रहा, छोकरान ने तेल देने लग रहा, और नौकरी दे दी, बर्तन पीछे देने लग रहा, और सब कुछ देने लग रहा। ये बीपीएल कार्ड अलग से बना दी। बीपीएल कार्ड तो कांग्रेस सरकार राज्य में भी थे भाई, थे जरूर, उस पर ना मिला करता चावल भी, ठीक है। रही बात जो राज था कांग्रेस का, मैं किसी पार्टी से विशेष नहीं करता, मैं तो जो उसका फायदा करा हम तो उससे गुण गावा। लेकिन क्या है, इन्होंने बना लिया बिजनेस, आप अपने बिजनेस है, इसमें बिजनेस कौन है? उन्होंने कही थी, मैं एक बार को काम गया था कि दफ्तर में, नो बोला भाई कोई 1 रुपया लेता पा जा, हमने बता दिए। एक तो मार दो तो किसी ने चाहे एफिडेविट बनवाना गए, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। एक तो भ्रष्टाचार में कमी आई है, और बहुत आदमी कहते भ्रष्टाचार होता होगा, भाई हमारा का तो कभी है नहीं, लेकिन इसने विदेशों में नाम कमाया है सरकार ने। और मतलब हर एक कर्मचारी डर रहे हैं, हर एक बदमाश भी डर रहे हैं। कहते भाई बेरा पड़ जाए पीछे भी सरकार ने कहते घर से उठा ले जा। और पहले थाना में वो किसी केस चला गैर का मुद्दा तो पीट दिया करते, किस करने चल केस चले हैं, लेकिन हाथला जन पर सोचते हैं, कहते हाँ सोचते हैं न्याय हो है, पहले सोचते हैं कहते गलत तो नहीं फंस रहे हो। तो इतना फर्क से देखो मोदी का प्रभाव है, न्याय है इस राज्य में, मोदी सरकार की राज्य में न्याय है। अच्छा 100% कांग्रेसी था, 100% कांग्रेस से दिया। लेकिन हमारे गांव में आज तक बताओ के कुछ करा, लेकिन सरकार माने के बाद चांदना रोशनी हुई है। अब राम राज भारत में आ गया जी 68 मोदी ने, और शेरों बकरी पानी पिया जी का घाट मोदी ने। राम राम भाई। अच्छा, आप युवाओं को भाजपा से क्या उम्मीद? भाई उम्मीद तो सारी ये है, ये सारे काम बढ़िया करने लग रहे हैं, नौकरी नाकरी भी काट देंगे, सीटी भी कई है काट देंगे। और बात ज्यादा तो मैं कहूंगा नहीं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं भाई। बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, सही है बीजेपी। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो आने वाली भर्तियां निष्पक्ष तरीके से? हाँ भाई, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होंगी। कांग्रेस राज में भी तो भर्तियां होती थी, उसमें और इसमें क्या अंतर? भाई उसका मन घना बेरा नहीं, मेरी उम्र ही वही है, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता। भाई खर्चा था कांग्रेस में, खर्ची पर्ची चल रही थी, बिना खर्ची पर्ची डीसी ला गया हमारा सुनारिया का एक बच्चा। जैसे
1,20,000 कर्मचारी जो कच्चे थे उनको भी इलेक्शन से पहले सफाई करने का सैनी साहब ने निर्णय लिया था और वो तकरीबन काम कर चुका है। अगर जो किसी को थोड़ा बहुत सक्रिय रहेगा उसने और मिट देगा। राम बस राम राम जी, राम राम। क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, ये जो बच्चे लगे हैं आप लोगों के, इसमें कोई खर्ची पर्ची चल रही, रिश्वत चल रही, किसी नेता की सिफारिश चल रही, क्या होया है, क्यों कर लगे है? ना इसमें कोई खर्ची पर्ची नहीं चल रही है और बिल्कुल गरीब आदमियों ने भी नौकरी मिली है भाई। इसमें हर गांव में के बच्चे लगे, हर गांव में के बच्चे लगे, कोई गांव खाली नहीं बचा है। हर कास्ट में हर कास्ट में 36 बिरादरी में के लाग रहा है। इसमें कोई दो बात नहीं कर रहा। पूरी तरह खुश हो अब? आप पूरी तरह खुश है। एक कसर हो रही है इनमें, एक यो पंजाब हरियाणा का SYL का और जो फैसला दे देना, जिससे राम मंदिर और ये भाई दिए है ना 370 धारा ये तोड़ी है, एक यह धारा और तोड़ देना SYL ने और आ गया हरियाणा में, पंजाब हरियाणा का बंटवारा सुथरा हो गया है, पानी के किसान ना भाई मौज हो जाए। और इससे बढ़िया सरकार आवे भी नहीं दी, सबसे बढ़िया सरकार से राम राजा रे से और कोई कोड बदन में रात में कितना जाओ किसान सारे खुश हैं। कति किसान खूब खुश है। 6,000 रुपये देने लग रहे साल में और नौकर दिए तो और हम और जी सा भाई वो DAP के कट्टे लावांगे बोवांगे, ये मड़ी खाट की और करवा जो भैया खाट मैं ये राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? मेरा साधु राम कह दिया रहा। तो भाई साहब ने बताया कि SYL का जो पानी है भाजपा के द्वारा लेकर आना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसकी राय यह है भाई, गुजारा हमारा भी हो जाए, बराबर के हो जाए। आग पानी की कमी है हरियाणा में और बैठा डापण में दे नहीं रहे, तो जब पानी अगर मारा आ जा रहा दुनिया में तो नहीं बदे हमारी। एक सबसे बढ़िया बात यह है, मारा वो हाथ गरीब के बच्चे लगे हैं जिसके शाम के दाने खाने में, तो उसके लिए खत्म भाई बोरी खुल गई। और भाई भ्रष्टाचार भी खत्म कराया है। देखो भ्रष्टाचार असली तो खत्म होगा जब आप किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हो तो पहले की तरह फाइलें दबा दी जाती हैं या आपके काम होते हैं? ना जी ना, फौरन उस वक्त अंतकाल वगैरह चढ़ गया, 3-3 5-5 साल हो जाए तो अंतकाल नहीं चढ़ा कर जमीन लियागा। और उस वक्त उसमें कंप्यूटर में चढ़ गए और सरकारी फीस ले गए और चलो भाई तुरंत काम करते हैं, जाना है, तुरंत काम करे हैं पटवारी, तुरंत बिल्कुल तुरंत काम करे हैं। और अगर मान ले मैं फर्ज लेने चलेगा तो वह फर्ज मिला है मतलब गवर्नमेंट का रेट है, और फिर आप पटवारी हो उसका हेल्पर हो तो आप तो जन का भाई तरना कह दे दो मेरा टाइम पर काम कर दिया भाई कि मैं दे मांगता वो अपनी मर्जी दे हम 100 दे दिया, 50 दे दिया। और न पाले जो फर्ज आज 20 रुपया में लग रहा है वह फर्ज 1000 रुपया में ला रहा हूँ मैं। राम राम जी। राम राम भाई। आपका शुभ नाम? कृष्णलाल है जी। क्या कहना चाहोगे भाजपा के बारे में, किस प्रकार की सरकार है? भाजपा के बारे में तो जितना कहेंगे उतना ही थोड़ा है। मैं 71 साल का हो गया, सन 76 में मेरी वोट बनी थी। हम जना ने खुंडिया के साथ BJP में काम करने लग गए। हमने बहुत राम के गुण गाए मंदिर के, अग कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, जगह जगह हमने बहुत आंदोलन से उनका माए रहे हम खुंडिया के साथ साथ। लेकिन हमने जो है ना 73 साल का इतिहास में ईसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज लगा हमने आस्था नहीं देखा है कोई भी। अच्छा, नायब सैनी जी ने एक बात कही थी जिस दिन शपथ ली थी उस दिन कि जो भी अधिकारी अगर परेशान करेगा किसी आदमी को तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस अधिकारी की हाजिरी लगेगी उसके पास। तो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? राय बड़ी बढ़िया है भाई, काम करो। उसने तो जैसा कहा था वैसा किया है, वैसा करने लग रहे हैं, सारे पादरे हो रहे हैं। किसी अधिकारी दौरे चले जाओ बढ़िया हो, भगत भी करने लग गए हैं और सब बहुत बढ़िया काम करने लग गए हैं। मोदी राम आ रहा है और सैनी हनुमान कति साक्षात उस द्वापर युग त्रेता युग के आ रहे हैं। मोदी राम आ रहा है और भाई सैनी हनुमान। हरियाणा में हनुमान ने जो है ना गज गाड़ दिए रहे, बल्ले बल्ले कर दी सबके बल्ले बल्ले कर दिए। अच्छा यूँ बताओ, जैसे पहले किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते थे वहां पे जो कलरक होते थे उसको बाबूजी कह के वो बार बार चक्कर कटवाते थे आप लोगों के, तो अब क्या किस प्रकार का माहौल है? चक्कर काटने पड़ते भाई, तो फौरन काम हो कति हाजर घंटे के साथ हमने बाबूजी के हैं वहीं पे
हमने बाबूजी कहे बीजेपी सरकार में है। हम बाबूजी ना कहते हो ना, हमने भी बाबूजी कहे हुए। तो बहुत खुश हो। हाँ बहुत खुश, कते खुश थे भी कई आंगल ऊपर है। हाँ राम राम भाई। क्या नाम भाई? भाई जितेंद्र नाम है मेरा। तो क्या कहना चाहोगे, सरकार में जो कर्मचारी हैं वह परेशान जनता ने भी करे हैं कि ना करते? भाई 2014 से पहले चल करती मंथली, जीप वाले जो बेचारे गरीब आदमी हुए भी 50 रुपए दे के चल करते। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे दो ट्रक है। 2014 से पहले जब हम यूपी में जाते थे ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट की मंथली थी। आप कोसी से घुसो, कोसी से बनारस तक 15 डिस्ट्रिक्ट पड़े हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी की मंथली कम से कम 15,000 रुपए थी। आज कोई 100 रुपए लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भ्रष्टाचार खत्म करे। और मैं तो ये कहूँगा, हमने 20 साल पहले एक रागनी सुनी थी। अगर सबसे बड़ी बात है कि जिसने पहले खा रखा है उसका काटन भी लाग रहे हैं ये छापे के द्वारा। जिसने पहले खा रखा है, जिसने कर्जा खा रखा है, पाड़ पाप का ठा रखा है, लूट का माल कमा रखा है, उनका कुछ ना पाओगा। वही मानने के करने वाली, पापड़ दुनिया मरने वाली, हवा दूसरी या फिरने वाली, इसा राम जमाना होगा। वो आज जमाना वो यो आ रहा है, राम राज आ गया। राम राज। तो बोले अब बहुत बढ़िया सरकार है, छत्तीस बिरादरी का बढ़िया काम कर रही है। भाई साहब ने बताई सारी बात आरटीओ सेक्शन के बारे में। मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ। एक ये जो दलाली खोरी थी ना, दलाली खोरी आरटीओ सेक्शन में, फाइल जब कोर्ट में बैठे रहा करते। अब कोई भी दलाल नहीं है वहां पे। सब आरटीओ के पास जाओ, अपनी फाइल जमा कराओ और अपना काम कराओ। सबसे बढ़िया सरकार है, बड़ी अच्छी सरकार, पूरी तरह खुश हो अभी? बहुत सरकार, बहुत। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? रविंद्र नाम है भाई। भाई आप युवा हो, तो अब युवाओं को जो नौकरियां मिली हैं उनमें क्या कहना चाहोगे? सही मायने में निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं या नहीं? निष्पक्ष भर्ती हुई है भाई सारी। हमारे गांव के 8 बालक लग गए हैं। 11 बालक, 3 वे उसमें लग गए थे। 11 बालक लग गए सारे, किसी का 1 रुपया नहीं लग गया। और उड्डा सरकार में तो न्यू बात है, पुलिस वाला के इतने, कल रख के इतने। और ये जो बड़े नौकरी थी ना, मान लिया डीएसपी या भाई ये तहसीलदार लेवल की, इनका तो मतलब नहीं था आम आदमी का बालक लग जाए। इनमें तो पहले फिक्स थे, यो एमएलए का, यो मंत्री का, यो इसका। ई भी इस राज में कोई वो नहीं चाहिए, कितनी बड़ी नौकरी हो, बालक में जो क्वालिटी है तो अपने दम पर ले ले। अगर यह भाजपा सरकार ना आके आज उड्डा सरकार होती तो क्या बच्चे इसी प्रकार लगते? ना कोई मतलब नहीं था। ये जो भर्ती होनी थी ना, या 25,000 जो इसने शपथ लेते करी है, ये भर्तियां तो पहले से ही हो चुकी थी। या भी नहीं होनी थी। हमने कहा अगर कर देते। कांग्रेस राज आता ना, या भी कैंसिल होनी थी और अपने लावे। कोई मतलब नहीं था लाने का। तो ये कहना चाह रहे कि पहले लिस्ट बनाए बैठे थे। पहले उन न्यू कर रखी थी, हाँ ये कैंसिल कर कर अपने लाने हैं। फित्ते बाजे, फित्ते मापन लगे थे। अब थे तेरे बालक के 5 बालक ले लो भाई। हाँ भाई, इलेक्शन तो पहले कहने लगे थे भाई, छाती इलेक्शन तो पहले छाती मापन लग गए थे। 14 रुपए मीटर का धोला कुर्ता पहने ना, हमारे घर में आए हैं। वोट जो कांग्रेस की, और नाम लिखवाओ। हाँ हाँ हाँ, ब्लैकमेल करे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लगने का कोई मतलब नहीं था। अरे भाई भवन में जाओ ना, खाली पड़े हरियाणा भवन न। कांग्रेस सरकार में हरियाणा भवन में ये होके पियाते, ये खीर खाया करते हैं। बढ़ के दिखाओ ना, कोई भी तो के दिखाओ हरियाणा भवन में। और भाई 1 नंबर का मुख्यमंत्री है सैनी। इतना हसमुख मुख्यमंत्री हमने देखा। ये कौन है 1 नंबर का होगा? इतना हसमुख है और हर एक बात ना इसीलिए है अकादमी कति सही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत फैसले बढ़िया सारे। समानता का अधिकार सबको है। ये हमारे बीच से राम जी, राम राम साहब। ये तो बालक लाग गए तो खुश हो? मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पहले मैं था कांग्रेस, और ये सरकार आने के बाद कांग्रेस क्यों छोड़ दिया आपने? मेरी सुन लो पहले। मैं अब जो है ना, ये सरकार आने के बाद मैं जो है ना, सब काम भलाई का होता है, मैं उसके भलाई के साथ हूँ। किस प्रकार की भलाई हो? भाई गरीब में बच्चे लगे तो गरीब में बच्चे लगेंगे तो हमें भी भलाई मिलेगी। मतलब बालक लाग गए तनु मान लिया आपका ही काम हो गया। अब मेरा खुद का काम हो गया, समझे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, बीजेपी सरकार जो है सबसे बेस्ट है, समझे? पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत घोटाले करे हैं,
उसके बाद में जो है ना ये बीजेपी आ रही है, इसमें जो है ना सबसे बेस्ट काम हो रहे हैं। मैं इस चीज से बहुत ही सहमत और बहुत खुशी हूँ। मेरा नाम श्रीनिवास है भाई। श्रीनिवास भाई, क्या बताना चाहोगे? आप लोगों के बच्चे लगे हैं नौकरियां, तो निष्पक्ष बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। या तो हम उम्मीद छोटे पर बढ़िया हो गया, यूं हो गया छोटे भाई। हमने कई साल देखा राज हरियाणा में किसी गरीब का बालक नहीं लग गया। क्या अच्छा लग गया? आपने इन लोगों राज भी देखा होगा, कांग्रेस का भी देखा होगा, भाजपा भी देखा। इन लोगों ने देखा था वो तो जेड़े काट खाया था, और देखा हुआ जरा भर्ती बढ़िया करी थी। और भाई कांग्रेस में देखा हुआ तुमने सारा, वो भी देखा। गरीब तो जो है ना इसे गरीब अरे भाई दीवा ला गया, तीनों तसल ला गया, जी आ गया ना। तो हमने देखा थे भाई इसका बेचारा गरीब आदमी है यो, या कि हमने सारा लग गया। और ये भाई बिना खर्ची बिना पर्ची, सबका साथ और सबका विकास, एक तो सबसे बड़ी बात यह होगी। और दूसरी बात भाई सेंटर में मोदी है, इसने भी जो है ना एक सिविल कोड ड्रेस लागू कर दिया, जनसंख्या नियम कानून लागू कर दिया भाई, वक्फ बोर्ड की जमीन का आयोग बैठा रखा। मानने जाने मतलब देश की जो कितनी समस्या थी वो सारी इन्होंने जो है ना हल करी है। और भाई आतंकवाद नहीं न कह रखी भाई, इतने डूंगा चलो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण एक समय कांग्रेस ने लागू किया था, आपने याद होगा इंदिरा गांधी टाइम पर पकड़े पकड़े कर कराया करते। वो मुसलमान माना बना कर हिंदू हिंदुआ बकरिया था। हाँ हम दो भी है, हम दो हमारे दो, वो सिर्फ जो है ना हिंदुओं के लिए कानून था, मुसलमानों के लिए कानून नहीं था, ठीक है ना। और आज जो है ना भाई इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल फलाना सदन खुल रहा है, झगड़ा खुल रहा है, रहेगा था फिरोज खान के नाम पे भी खुलवा दो कोई ने। कांग्रेस ने एक भी ना खुलवाया। फिरोज खान भी तो उनका दादा होगा कौन बाग में, उनका नाम तो टायर पंचर की दुकान खुलवा दो दूसरी, तेरा तो पट किसी ने। ये तो भाई ये काम करते सारे हिसाब किताब अपनी वोट लेने का चक्कर में, और लोगों ने बढ़ाए जानते। क्या कहना चाहोगे जो वर्गीकरण सिस्टम लागू कराया है यो किसा के लग गया आप लोग? भाई जो डीएससी जो वर्गीकरण कराया है यो एक नंबर का काम कराया है। इसमें सब का हक मिल जाए। न्यू नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं हाँ, जैसे कि यो वर्गीकरण कराया है ना, जो हर एक कास्ट में, जैसे कि जर्नल कास्ट में ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का भी कोटा दे देना चाहिए जर्नल में। हम तो ये कहूँ भाई कम से कम ब्राह्मणों के लग जा भाई, जैसे कि बैकवर्ड में भी अलग अलग सिस्टम। ये वर्गीकरण तो एक नंबर की पहल करी है। और इसी कारण और बैकवर्ड का जो इनके पास जो फार्मूला था, बैकवर्ड 95%, 5% तो इधर उधर हो जा रहा है, 95% बीजेपी के साथ में बिल्कुल हरियाणा में चिपक गया। जिस प्रकार बांदरी का बच्चा अपनी मां के नीचे पट जा रहा है, इस प्रकार 95% बैकवर्ड बीजेपी सरकार के चिपक गए। इनमें कोई पढ़ने वाला नहीं। ये मत मानो 2024 में आ गई 2047 तक इन बुजुर्गों में कहते हो भाई एक आधा कोई इधर उधर हो भी सके है, नहीं तो 47 तक ये लिख के ले लेना आप, इस मेरी इस बाइट को आप लिख लेना। 2047 तक बीजेपी सरकार हरियाणा और सेंटर से बिल्कुल नहीं जाएगी। अरविंद शर्मा मंत्री बने हैं हाँ। तो अब आप लोगों को क्या उम्मीद है उनसे? भाई साहब हम लोगों को नहीं, पूरे हरियाणा को खुशी की लहर दौड़गी जब से अरविंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया। अरविंद शर्मा वो शख्स है जो करनाल से बन के आया, जो सोनीपत से आजाद बन के आया, जो रोहतक से दीपेंद्र को हराया। जैसे कि दीपेंद्र को कहा करते, दीपेंद्र को पता करते दीपेंद्र ने हरा दिया। तोप से ऐसी तोपों को पाड़ के फेंकने वाले को अरविंद शर्मा कहते हैं। जैसे कि एक फिल्म में डायलॉग नहीं है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से बने बारूद को शेरे हरियाणा डॉक्टर अरविंद शर्मा कहते हैं। वो डॉक्टर अरविंद शर्मा है। बहुत बढ़िया भाई, आज भाई इसा लग गया है भाई इन लोगों में खुशी की इतनी लहर है, वह सारे ताली बजाने लग रहे हैं। और भाई भाजपा के प्रति इतना उत्साह है, पगड़ी बांधी है तो हुआ देख सको तस्वीरों में सबका पगड़ी बांध रखी है। और सारे इतने राज्य हैं इस सरकार तय है, स्वर्ग ला दिया, राम राज्य ला दिया। सारे भाई शेयर कर दिया, राम भाई सारे भाई धन्यवाद।